सत्य के पुष्प की खोज, हनुमान जी की एक भूली हुई यात्रा। जब संसार सत्य और त्याग को भूल चुका था और दंडक वन की गहराइयों में सत्य का दिव्य पुष्प मुरझाने लगा, तभी हनुमान जी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो न युद्ध के लिए थी, न यश के लिए, बल्कि केवल धर्म की अंतिम सांस को बचाने के लिए। रामायण युद्ध के वर्षों बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके थे, हनुमान जी अब भी उनकी सेवा में लीन थे। दुनिया धीरे धीरे उन दिव्य घटनाओं को भूलने लगी थी। एक दिन हनुमान जी पर्वत गंधमादन पर ध्यान में लीन थे, तभी एक कोमल सी आवाज वन में गूंज उठी। सत्य का पुष्प मुरझा रहा है। हनुमान ने आंखें खोली और चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने धरती को प्रणाम करते हुए पूछा, कौन बोल रहा है? पवन ने उत्तर दिया, सत्य का पुष्प जो युगों में केवल एक बार खिलता है, दंडक वन के हृदय में स्थित है। जब तक वह खिला रहता है, धर्म स्थिर रहता है। लेकिन अब वह मुरझा रहा है। कोई उसे याद नहीं करता। हनुमान जी धर्म की सेवा के लिए तत्पर थे। वे तुरंत दंडक वन की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में बढ़ते गए, समय धीमा होने लगा। पशु पक्षी नतमस्तक होकर उन्हें देखते, वृक्षों की पत्तियां काम उठीं मानो किसी दिव्य शक्ति को पहचान रही हों। अंत में उन्हें वह पुष्प मिला, सुनहरा लेकिन अब मुरझाया हुआ। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। पुष्प से एक धीमी सी आवाज निकली, हे हनुमान, अब केवल तुम ही मुझे याद रखते हो। मैं खिलता हूँ सच्चाई, त्याग और निष्काम भक्ति से। लेकिन अब संसार में स्वार्थ बढ़ गया है और मैं मुरझा गया हूँ। हनुमान ने विनम्रता से पूछा, हे दिव्य पुष्प, आपको पुनः खिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुष्प बोला, मुझे चाहिए निष्काम आनंद का आंसू, ऐसा आंसू जो न दोहक से गिरा हो, न गर्व से, बल्कि ऐसा जो केवल प्रेम की निष्कलंक अनुभूति से निकला हो। हनुमान जी पूरे संसार में ढूंढने लगे। उन्होंने देखा दान में स्वार्थ, भक्ति में अहंकार, प्रेम में अपेक्षाएं। फिर एक छोटे से गांव में उन्होंने एक वृद्धा को देखा। वह अपने अंतिम अन्न के दाने पक्षियों को खिला रही थी। जब पक्षी खाने लगे, वह मुस्कुराई और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरा। हनुमान ने श्रद्धा से उस आंसू को अपनी हथेलियों में समेटा, वृद्धा को प्रणाम किया और तुरंत पुष्प के पास लौट आए। जैसे ही वह आंसू पुष्प पर गिरा, वह पुनः खिल उठा। उसकी दिव्यता इतनी थी कि आसपास के वृक्षों ने झुककर उसे नमन किया। उस दिन के बाद हनुमान जी ने उस पुष्प के बीजों को दुनिया भर में बो दिया। वे अदृश्य हैं, लेकिन हर उस जगह खिलते हैं जहां निष्काम प्रेम और भक्ति होती है। कहानी की शिक्षा, धर्म की रक्षा केवल महान युद्धों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे निश्चल प्रेम से भरे कर्मों से होती है। हनुमान जी जो बलवान हैं, उन्होंने सिखाया कि विनम्रता और सेवा में भी महानता है। सच्चा धर्म युद्ध के मैदान में नहीं, हृदय की गहराइयों में जीवित रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।